अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज क्लास 10 चैप्टर 3 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक कोड देखेंगे जिसमें हम शॉपिंग लिस्ट बनाएंगे। और ये शॉपिंग लिस्ट क्या होगा कि हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, साथ में एक बटन लेंगे और शॉपिंग लिस्ट एक तरह से होगी कि यूज़र जो भी आइटम डालेगा इनपुट बॉक्स में वो नीचे लिस्ट बनकर आएगी, यानी टेबल फॉर्म में स्टोर होती जाएंगी विदाउट पेज रीलोड करते हुए। और जैसे आइटम 1 ऐड करेगा वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा, फिर आइटम 2 लिखेगा वो यहाँ पे लिस्टेड, इसी तरह सो ऑन जितनी वो लिखना चाहे तो वो हम यूज़ करेंगे या बनाएंगे उसको। और इसलिए मैं यहाँ पे आज की जो वीडियो है वो मैं इस पर यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं आपको कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल करके और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो डायरेक्टली VS कोड पर जंप करते हैं और ये कोड आपकी बुक पर पेज नंबर 96 पर है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट इनपुट बॉक्स ऐड आइटम होगा और यहाँ जब आइटम होंगी तो वो इस तरह से कुछ लिस्टेड होंगी। तो इसको बनाते हैं VS कोड पे, डायरेक्टली जंप करते हैं VS कोड पे। सबसे पहले हम एक शॉपिंग के नाम से बनाते हैं शॉपिंग लिस्ट आइटम, इस तरह लिख लेते हैं .html, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको याद होगा बेसिक HTML स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं आपको पता है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखते हैं, उसके बाद हम HTML लिखते हैं, HTML का टैग यूज़ करते हैं, साथ में क्लोज टैग यूज़ करते हैं। उसके अंदर दो मेन चीज़ होती हैं, हेड के अंदर नहीं, हेड से बाहर हम लिखते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी का टैग इस्तेमाल करते हैं। ओके, हेड के अंदर हम आपको पता है मेटा टैग्स वगैरह या टाइटल वगैरह लिखते हैं, तो हम पेज का टाइटल बना लेते हैं जिसमें जैसे कि होगा टाइटल हम दे देते हैं शॉपिंग लिस्ट ऐप्स, ठीक है, ऐप। ये हमारा यहाँ पे हेड क्लोज हो गया, ठीक है। हेड में हम बाद में स्टाइल डालेंगे, सबसे पहले हम बॉडी के अंदर अभी हम मेन काम करते हैं। अच्छा, बॉडी में जैसे कि बेसिक्स सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML के ज़रिए, यानी कि हमने सबसे पहले एक हेडिंग बनानी है जिसके ऊपर लिखा होगा शॉपिंग माय शॉपिंग लिस्ट, ठीक है जी। H1 कर लेते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं माय शॉपिंग लिस्ट। ओके हो गया, जैसे कि F5 दबाएं, रन करके देखें तो हमारी ये हेडिंग आ गई। ओके, यहाँ पे हेडिंग होगी। अब हमने एक इनपुट बॉक्स बनाना है, इनपुट बॉक्स इसलिए बनाना है ताकि यूज़र से हम वैल्यू ले सकें, ये हो गया, ठीक है। अब इनपुट बॉक्स की एट्रीब्यूट्स होंगी, यानी इसकी टाइप क्या होगी, उसका बाद टाइप होगा टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि F5 प्रेस करते हैं, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स बना आ गया। अब यहाँ पे हम ID का इस्तेमाल करेंगे। ID हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमने इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए होंगी तो हम अपने कोड को या फंक्शन को या जिसको भी बताएंगे कि भाई आपने पूरे HTML में जिसकी ID न्यू आइटम है वहाँ से वैल्यू उठा लो। और हम प्लेस होल्डर इस यूज़ करते हैं ताकि उसको यहाँ पे पता चले, यानी कि बॉक्स के अंदर जो नाम लिखा है या कोई टेक्स्ट लिखा आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी लिखा रहा है ना एंटर आइटम नेम, तो ये इसकी वजह से आ रहा है प्लेस होल्डर, इसलिए हम यूज़ करते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए कि आपने बेसिकली यहाँ पे क्या डाला। उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं, बटन का टैग क्लोज करते हैं और बटन पे हम लिख देते हैं ऐड आइटम, ठीक है। F5 प्रेस करते हैं, देखो बटन बना हुआ आ गया। ओके, अब यहाँ पे बटन पे तो हो गया, ठीक है, बटन हो गया। उसके बाद हम दो BR टैग लगाते हैं जिससे हमारी जो लिस्ट है, टेबल है, वो थोड़ा सा नीचे क्रिएट होगी। अब टेबल बनाने के लिए आपको पता है HTML में टेबल का टैग यूज़ किया जाता है और टेबल के क्लोजिंग टैग हो गया। टेबल के अंदर जो एलिमेंट है उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, उसकी भी ID बनाएंगे हम, और ID हम लगा लेते हैं शॉपिंग लिस्ट। अब ये हम इसलिए ID यूज़ करेंगे ताकि जब हम इस टेबल को टारगेट करेंगे तो हम इस ID के ज़रिए टारगेट करेंगे। अब तक हमारा वो HTML सारा कंप्लीट है जो आपकी बुक में है। अब ये ऐड आइटम नहीं हो रहा, इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब उस फंक्शन को बिल्ड करना है किस चीज़ में, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है जब भी हम काम करते हैं हम तो स्क्रिप्ट के टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर वो करते हैं, क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने इस बटन को क्लिक करने के लिए फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना कि यार बटन जब क्लिक होगा तो कोई टास्क परफॉर्म करेगा। उसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल का नाम रख लेते हैं शॉपिंग लिस्ट, ठीक है जी, शॉपिंग लिस्ट लेते हैं। बट ये वेरिएबल एक अरे फॉर्म में होगी, ठीक है।
यानी कि हम एक नंबर या एक वैल्यू नहीं ले रहे, हम मल्टी वैल्यूज लेना चाहते हैं कि वो जितने भी आइटम करेगा तो वो होगा। हम वेरिएबल अगर ले लेंगे सिंगल आइटम का तो वो एक होगा। अरे में हम जितनी भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जितने भी टेक्स्ट है वो एंटर कर सकते हैं, जितनी वैल्यू है वो एंटर कर सकते हैं, तो हम एक अरे ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक बनाते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड आइटम, क्योंकि हम बटन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम वही नाम रखते हैं जो कि उसका है। अच्छा, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं बल्कि फंक्शन का कोड बल्कि, यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कौन सा कोड रन होना चाहिए, कौन सा टास्क परफॉर्म होना चाहिए, अब वो टास्क हमने बनाना है। सबसे पहले हमने करना है कि कांस्टेंट एक वेरिएबल है, उसका नाम हम रख लेते हैं, भाई न्यू आइटम इनपुट, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, अब आईडी हमारी आपने यहाँ पे बटन की इनपुट की, यहाँ पे देखो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वो यूज़र आइटम का नाम रखेगा, तो वो तो हमने लेनी है ना, अरे में स्टोर करने के लिए हमने लेनी है। अभी हमने कहा द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब उस चीज़ की आईडी है जस्ट जहाँ से हम वैल्यू लेना चाहते हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं जैसे कि न्यू आइटम, ठीक है। बेसिकली क्या होगा यहाँ पे ना, जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई वैल्यू गेट करना चाहते हो, लेना चाहते हो, ठीक है, अब वो क्या होगा, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस एलिमेंट की आईडी न्यू आइटम है वहाँ से वैल्यू उठाओ और इसमें स्टोर कर दो, कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर कर दो। ये हमारे पास देखो इसकी इनपुट की आईडी क्या है, न्यू आइटम। हमने उसको नहीं बताया कि इनबॉक्स है, इनपुट है, बटन है, H1 है। हमने कहा है कि पूरे HTML में देखो जहाँ जिसकी आईडी न्यू आइटम है वहाँ से वैल्यू उठा के और इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसका भी हथे रखते हैं न्यू आइटम नेम, ये हो गया। उसके बाद हम लगाते हैं और वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है, डॉक्यूमेंट अब नहीं करना, न्यू आइटम नेम तो आ गया। अब बेसिकली अब हम क्या करना चाहते हैं, उस नाम को क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है, और उसके जो लेफ़्ट राइट साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी स्पेस वगैरह है स्टार्ट में एंड में, उसको ख़त्म करके वो लगा देंगे, क्यों, न्यू आइटम नेम लिख देंगे। अब यहाँ पे न्यू आइटम नेम कहाँ से आएगा, अब देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ से गेट कर ली न्यू आइटम, यहाँ पे रख दी। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे न्यू आइटम नेम में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू आइटम इनपुट, ठीक है, उसी क्या करो डॉट वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो लो, और ये एक फंक्शन है ट्रिम, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी नाम होगा अगर यूज़र ने स्टार्ट में स्पेस दे दिया गलती से, एंड में स्पेस दे दिया है, तो वो उसको माइनस करके जस्ट वैल्यू का वैल्यू लेवल। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है, इनपुट में मैंने लिख दिया अली लिख देता हूँ, मगर शॉपिंग लिस्ट है बट अली में लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस गलती से यूज़र ने दे दिया, अब ये ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, उसको इग्नोर करके सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को या जो भी लिखा होगा टेक्स्ट उसको उठा लेगा। हमने इस बॉक्स से उठा के इसमें स्टोर किया और इसकी वैल्यू हमने इक्वल कर दी इसके, बात समझ आ गई ना, और डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ये समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये तो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए फंक्शन के अंदर कि जब फंक्शन कॉल होगा तो ये वेरिएबल होंगे। अब वैल्यू तो हमने उठा ली है, अब हम चेक करेंगे क्या, अगर अभी तो हम असल में काम करेंगे, हम चलाएंगे, हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे इफ न्यू आइटम नेम, अगर सेमीकोलन एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू एम्प्टी अरे। एम्प्टी अरे का मतलब है अगर न्यू आइटम में एम्प्टी नहीं है तब आपने ये वाला काम करना है, इफ़, ठीक है। हम इफ़ फिर से गाते हैं कंडीशन, पता है इफ़ एल्स वाला कंडीशन, कि अगर ये जो इनपुट बॉक्स है वहाँ से वैल्यू आई है सारी, अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं है तब आपने ये काम करना है, ठीक है। अब काम क्या करना है, काम ये करना है कि शॉपिंग लिस्ट जो ऊपर हमने अरे बनाई है, ये वाली जो अरे देख रहे हो, ये वाली, इस अरे में वैल्यू स्टोर करनी है, क्योंकि यूज़र ऐड करेगा बार बार, तो हम उसको रखें। हम अब क्या कहते हैं, शॉपिंग लिस्ट अरे है उसमें पुश कर दो, क्या पुश कर दो, जो न्यू आइटम नेम में वैल्यू स्टोर है, मतलब जो भी नाम रखा हुआ है वो पुश कर दो, किधर पुश कर दो, शॉपिंग लिस्ट अरे में पुश कर दो, ठीक है। अब पुश करने के बाद क्या हो जाएगा, न्यू आइटम वो उसकी जो इनपुट है, इनपुट वैल्यू जो भी डॉट वैल्यू
वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी। अब ये एम्प्टी हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इन द केस मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ से वैल्यू जब यहाँ पे स्टोर की, ठीक है, स्टोर की है और यहाँ भी आ गई है, अभी यहाँ भी पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है, हमने यहाँ से पुश कर दिया इस अरे में, ठीक है। अब एम्प्टी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ना हो जाए कि दोबारा ऐड बटन या गलती से किसी तरीके से भी डुप्लीकेट वैल्यू दोबारा आ जाए। मतलब एम्प्टी इसलिए करते हैं बॉक्स को, हम बॉक्स को उसको एम्प्टी कर रहे हैं या वैल्यू को हम हटा रहे हैं ताकि ओवर राइट ना हो जाए, डबल ना आ जाए वैल्यू, इसलिए हम उसको अभी क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको बॉक्स को एम्प्टी कर दिया, वैल्यू को बेसिकली एम्प्टी कर रहे हैं हम, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं अपडेट। हमने एक और फंक्शन बनाएंगे जो नीचे लिस्ट को क्या करेगा, लिस्ट भी तो हमने टेबल तो बनाना है ना, तो उस टेबल के फंक्शन को कॉल करेगा। जब हमें वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू हम कॉल पुश कर देंगे अरे में, उसके बाद ये काम होगा, हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक आप समझ आई किस होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर यूज़र ने वैल्यू एंटर ही नहीं की तो हम उसको कहते हैं अगर वैल्यू एंटर नहीं करते हो तो आपने एल्स करना है। मतलब कि अगर वैल्यू एंटर नहीं होती तो आपने ये वाला काम करना है। उसमें हम एक अलर्ट जारी करेंगे। आपको पता है अलर्ट एक फंक्शन है जो बेसिकली मैसेज शो करता है कि प्लीज़, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ एंटर एन आइटम नेम, ठीक है, हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये नहीं, मैंने अलर्ट एक मैसेज बॉक्स होगा अगर एम्प्टी बॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कहा था अगर एम्प्टी नहीं है तो आपने वैल्यू को पुश कर दो, जो वैल्यू है। हमने कहा अगर वैल्यू नहीं मिलती, लाइक एम्प्टी बॉक्स है, इनपुट है, तो आपने उसको मैसेज शो करना है, क्या शो करना है कि प्लीज़ एंटर ना आइटम नेम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारी हो गई है। अब हमने टेबल में वैल्यू प्रिंट करना है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस अरे में वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो बना दिया। अब हम बनाएंगे बेसिकली फंक्शन अपडेट शॉपिंग लिस्ट टेबल, यानी कि टेबल में जो है उसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे या उसको सीरीज़ में रो में शो करते जाएंगे। अब उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हमने ऊपर रखा है अपडेट शॉपिंग लिस्ट टेबल। फंक्शन का ये होता है, अब फंक्शन डिफाइन करना, बेसिकली फंक्शन क्या होगा। फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, कांस्टेंट हम लेते हैं, टेबल एक लेते हैं और हम उसको डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम इसको कर लेते हैं कि जो क्या है आपकी शॉपिंग लिस्ट टेबल। शॉपिंग लिस्ट टेबल को क्या कर लो, ये हमारे पास टेबल का नाम था ना, देखो यहाँ पे जो हमने नाम यूज़ किया वो ये वाला शॉपिंग लिस्ट टेबल, वो हो गया। शॉपिंग लिस्ट टेबल को आपने क्या करना है, वो गेट करके टेबल में डाल देना है। जैसे हम वहाँ से वैल्यू ले रहे थे वहाँ से आप शॉपिंग लिस्ट टेबल में जो चीज़ है वो आपने टेबल में डाल देनी है। फिर क्या करना है, टेबल डॉट इनर HTML क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये एक तरह से टेबल को खाली करेगा। जैसे हमने वहाँ पे यहाँ पे न्यू इनपुट वैल्यू के उसको खाली कर रहे थे, यहाँ पे हम टेबल को खाली कर रहे हैं। ये बेसिकली टेबल इसलिए खाली करता है। ये इनर HTML का क्या है, पूरे इस HTML के कोड में जहाँ भी टेबल इस्तेमाल हुआ है उसको खाली कर दो। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने एक रो बना दी है, उसके ऊपर एक और रो ना बन जाए, लाइक उसके अंदर एक और, हम अगर यानी कि अली का हमने नाम रखा था, ठीक है, तो वो रो 1 में है, ऐसा ना हो कि उस्मान अली रो 1 में ही आ जाए, यानी कि 2 आइटम रो में 1 में नहीं आए। इसलिए हम रो को क्लीन करते हैं या टेबल की जो है उसको क्लीन करते हैं ताकि नेक्स्ट रो अलग से बने, ठीक है। इसलिए हम ये इनर HTML और ये टेबल को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, हम कांस्टेंट लेते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट लेट और वेरिएबल, ये वेरिएबल्स ही हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेट की वैल्यू क्या होती है, हम जब लेट का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। कांस्टेंट की वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं करते, इसलिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और ना वो सिस्टम चेंज करता है। हाँ, सिस्टम को बता देता है कि भाई ये चीज़ मैंने चेंज नहीं करी। अब हमने एक और बनाया है कांस्टेंट हेडर रो। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। अब यहाँ पे देखो हेडर रो है, ठीक है, हेडर रो। अब बेसिकली हम यहाँ पे 3-4 लाइन लिखेंगे जिससे जरिए हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम कहते हैं हेडर रो, हेड की जो टेबल की रो है वो बनाने के लिए है। उसमें स्क्रिप्ट में लिखते हैं, डोम में बेसिकली हम लिखते हैं क्रिएट एलिमेंट। अभी बेसिकली हम जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए HTML बना रहे हैं। HTML समझ आ रही है बात, HTML बना रहे हैं।
आपको पता है HTML में टेबल की सबसे पहले रो क्या होती है, हेडर रो होती है ना, रो में आता है TR, हम क्या यूज करते हैं, रो यूज करते हैं। उसके बाद हम एक और लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, हेडर सेल। सेल यानी कि एक तरह से डाटा समझ लो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही डॉक्यूमेंट, ये डोम वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, ये डोम जो हम पढ़ रहे थे, वो ये बेसिकली ये होता है क्रिएट एलिमेंट। हम HTML के जरिए से एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एलिमेंट किसके होती हैं, HTML के। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में अब टेबल रो है, अब हम हेडिंग बना रहे हैं तो हम TH बनाएंगे, TH बनाएंगे, समझ के हो, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, उम्मीद है कि उसकी वजह से आपको शायद समझ। अच्छा, हेडर सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा हेडर सेल इज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, आपने ये टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, और टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट आइटम, ठीक है। बेसिकली ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हेडर सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं, हेडर सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं। हमने कहा है पहले TR है, फिर TH है, फिर हेडर सेल, जो ये वाला हेडर सेल है उसके अंदर हम TH के अंदर ये टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं। हमने ये कंटेंट डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हेडर रो क्रिएट करेगा TR, यानी कि वो ये क्या क्रिएट करेगा TR, इस तरह से क्रिएट करेगा TR, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग देंगे, पर अभी नहीं, अभी आपको शायद ना समझ आए, मैं बाद में समझाता हूँ इस चीज़ को। उसके बाद हम करते हैं हेडर रो। हम करेंगे, पहले हमने हेडर सेल किया, हमने हेडर रो को कहा हेडर रो में करो अपेंड चाइल्ड, यह अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड कौन सा करना है, हेडर सेल करना है, ठीक है जी, हेडर सेल करना है। उसके बाद हमने कहा टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, जो भी जहाँ भी टेबल है उसको कर दो, क्या कर दो, हेडर रो कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, हेडर रो, यहाँ से ये लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने इस लाइन को देखो, इस लाइन को, इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं TR, यानी कि टेबल का जो TR का टैग है, टेबल रो वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, हेडर सेल क्या होता है, TH, ठीक है, जो भी सेल का टेबल है उसका है TH, टेबल रो। हमने ये कह रहे हैं जो हेडर सेल का टेक्स्ट कंटेंट है, शॉपिंग लिस्ट आइटम, ठीक है, हेडर सेल क्या है, TH है, यानी कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, अगर मैं करूँ बेसिकली हमारे पास इस जगह से आएगी, हमने कहा है TH इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन TH, इसके अंदर टेक्स्ट आएगा शॉपिंग लिस्ट आइटम, ये ऐसे आएगा। ये चीज़ कहाँ से बनेगी, इस लाइन से ये बन रही है, हमने कहा है टेक्स्ट, ये चीज़ यहाँ बन गई है, ठीक है। फिर हमने कहा हेडर रो डॉट अपेंड चाइल्ड, हेडर सेल हमारे पास ये चीज़ है, ये जाएगी किस में, हेडर रो के अंदर, चाइल्ड आइटम है ना, ये किसका चाइल्ड आइटम बन जाएगा, हेडर रो का। और हेडर रो हमारे पास क्या है, TR, यानी कि हम कहते हैं इसको कह रहे हैं TR, ठीक है। और उसका जो चाइल्ड आइटम है वो क्या है, उसका चाइल्ड आइटम हो जाएगा ये TH, जो हमने लिखा है, पहले हमने टेक्स्ट लिखा था ना, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपको याद करो, ये हम कर रहे हैं, हम एक टेबल रो बनाई है, इसको मैं कैंसिल करूं, हमने टेबल रो बनाई है जिसके अंदर हमने हेडिंग लिख दी है TH, शॉपिंग लिस्ट आइटम। अच्छा, अब इसको हम किस चीज़ में डाल रहे हैं, टेबल डॉट HTML में, सॉरी, ठीक है। अब हमने क्या टेबल में डाल रहे हैं, ठीक है। अब टेबल कहाँ पे है ये देख लो, टेबल हमने यहाँ पे क्या टेबल डॉट इनर HTML क्लियर किया था, कांस्टेंट टेबल है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि ये जो टेबल है उसमें क्या डालना है, शॉपिंग लिस्ट आइटम, और ये जो एलिमेंट है वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल में चला जाएगा। टेबल के टैग लग गए तो वो जाके कहाँ चला गया, इधर चला गया, और उसके अंदर क्या प्रिंट आ जाएगी, हमारी हेडिंग आ जाएगी ऊपर, शॉपिंग लिस्ट आइटम, जब इस फंक्शन को कॉल होगा। वैसे ये क्रिएट नहीं होगा, हम इसको डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, कुछ समझ आई बात। अच्छा, अब ये तो क्रिएट हो गई, अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर लेट, यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट I इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जो कंडीशन है I की वैल्यू लेस देन सिर्फ होगी, कहाँ, किसकी होगी, शॉपिंग लिस्ट आइटम, सॉरी शॉपिंग लिस्ट, जो हमारे पास यहाँ पे अरे बनी है, यानी कि यूजर ने यहाँ पे इस अरे में ना जितनी भी वैल्यू पुश की हैं उतने दफ़ा आपने लूप चलाना है। डॉट लेंथ का मतलब यही होता है कि लेंथ की जो अरे की वैल्यू है, जितने आइटम्स हैं वैल्यू में उतना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, I++,
आई प्लस प्लस हो गया। उसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट रो, कांस्टेंट रो हो गया, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं साथ में, ठीक है। अब हम फिर अभी जैसे कि हमने ना देखो हमने पहले हेडिंग बनाई है ना, अब हम टेबल रो की डाटा टेबल टीडी भी बनाएंगे ना, तो उसके लिए फिर हम वही काम करेंगे, सारा लिखेंगे, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट करेंगे, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट करें, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, बेसिकली हमने क्रिएट करना है सबसे पहले तो हम टेबल रो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रो में ही तो हम डाटा रखते हैं। उसके बाद हम कांस्टेंट फिर यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप सेल बनाएंगे। सेल बनाने के लिए वही हम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे क्रिएट का इस्तेमाल करेंगे कि क्रिएट एट्रीब्यूट्स नहीं, क्रिएट एलिमेंट्स हो जाएगा। और क्रिएट एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, बेसिकली हमने टीडी बनाना है, यानी अभी हम डाटा रखना चाहते हैं। हेडिंग तो हमने बना ली है, ठीक है। बेसिक टेबल का कॉन्सेप्ट पता है ना, वो कॉन्सेप्ट पता है ना कि पहले टेबल रो होती है, उसके अंदर टेबल हेड होता है, फिर टेबल रो आती है, फिर टेबल डाटा वगैरह जितनी भी आपने आगे फर्दर बनानी है। ये हो गया यहाँ पे सेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, यानी कि जो भी सेल का टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा शॉपिंग लिस्ट अरे आई। यानी कि अब टीडी में हम बेसिकली क्या रख रहे हैं, टेक्स्ट काउंटर नहीं है यहाँ पे। शॉपिंग लिस्ट आइटम क्या है, शॉपिंग लिस्ट पता है आपको, अरे है, अरे। और आई की वैल्यू अगर 1 है तो अरे में जो सेकंड वैल्यू है, अरे में जो सेकंड आइटम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेल के। और सेल हमने कहाँ पे रखा हुआ, टीडी, यानी कि जो सेल का कंटेंट होगा वो टीडी के अंदर आ जाएगा। ये बेसिकली ऐसा आ जाएगा, मैं कहूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा टीडी लिखा होगा, ठीक है। ये जब आपको तो बैकग्राउंड पे नज़र नहीं आएगा, बेसिकली ये होगा कुछ इस तरह से, ऐसे होगा। इसके अंदर लिखा होगा जैसे कि आइटम नंबर मैंने 1 लिखा है एप्पल, ये इस तरह से होगा। वैसे तो ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होगा। अब शॉपिंग लिस्ट आइटम हमारे पास जो भी आई की वैल्यू होगी, जितने दफ़ा लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू आई की वैल्यू 1 होगी, सेकंड 2 3 4, मतलब इस तरह से होगा। तो वो इस तरह से काम करता है, समझ आ गया। ये इस तरह से क्रिएट होगा, जैसे ऊपर हमने क्रिएट किया था ना, यहाँ पे भी हम डायनेमिकली वैल्यू अब क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ना, जैसे कि ये हमने देखो टेक्स्ट काउंटर लिखा है ना कि ये शॉपिंग लिस्ट आइटम है, क्यों, हम हेडिंग सिर्फ भी बना चाहते हैं तो इसलिए हमने स्टैटिक यानी कि हमने खुद ही वैल्यू लिख दी है। बट यहाँ पे हम जो भी रे के अंदर जो आइटम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लगाएंगे, इसकी इक्वल करेंगे सेल के, और सेल बेसिकली टीडी के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, वही रो को क्या करना है, रो हमारे पास क्या है, टीआर को टीडी के अंदर डालना है, टीडी को टीआर के अंदर डालना है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो अपेंड चाइल्ड करेंगे, यानी कि रो का जो चाइल्ड आइटम है वो क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है। अब सेल जो भी आइटम है, जो भी टीडी के जो भी डाटा था टेबल है वो हो जाएगा। और टेबल को अपेंड कर देंगे, ऊपर जो टेबल का हमने यूज़ किया हुआ है उसके अंदर अपेंड कर देंगे, किसको अपेंड कर देंगे, चाइल्ड आइटम को, किसको, रो को कर देंगे, ठीक है, रो को कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ये आपका फंक्शन कॉल हो गया सर, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखो एक और चीज़ भी बनाई थी, बटन, यानी कि बटन जब बंदा क्लिक करेगा तो उसको बताना भी है कि ऑन क्लिक, यानी कि जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ऑन क्लिक आपने कौन से फंक्शन पे जाना है। फंक्शन हमने सबसे पहले बनाया था ये वाला ऐड आइटम, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड आइटम को, और फंक्शन की ये चीज़ भी राउंड ब्रैकेट्स भी लगाते हैं। F5 प्रेस करते हैं, यहाँ से एटम लिखते हैं, लेट्स सी कोई मिस्टेक ना हो, एप्पल लिखते हैं, ऐड आइटम करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है, इसको हम ओके करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमने कोड फिक्स कर लिया। कोड ऐसा फिक्स हुआ कि जो डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि जिस तरह से लाइक अगर जी बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल है तो आपने स्मॉल ही लिखना होता है, ठीक है। ई कैपिटल है तो आपने ई कैपिटल में ही लिखना है, जबकि HTML में ये होता है कि आप जिस तरह भी लिखो, ई बड़ा लिखो छोटा लिखो, वो कोड रन हो जाता है। अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव वाला करते हैं, 5 दबाते हैं, यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं, ऐड आइटम करते हैं, देखें वो प्रिंट आ गया ना, शॉपिंग लिस्ट आइटम हेडिंग हो गई और एप्पल आ गया। अब यहाँ पे मैं समथिंग वैसे लिखता हूँ रैंडम, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम CSS यूज़ करते हैं। तो CSS के यूज़ करने के लिए सिंपली हमने क्या किया, आपकी जो बुक के मुताबिक है, हम हेड के अंदर जाते हैं, स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टाइल को क्लोज़ करते हैं, यहाँ से स्टाइल के क्लोज टैग भी करते हैं। स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो टेबल का है, टेबल होगा उसकी क्या क्या चीज़ें होंगी। टेबल की आपकी वो बॉर्डर जो है, बॉर्डर बेसिकली जो बॉर्डर कोलैप्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जो उसकी वेड है वो 100% होगी, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई जो टेबल हेड है TH, ठीक है,
साथ में टेबल डाटा जो हैं उसके क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या एस्पेक्ट्स होंगी, उनकी जो पैडिंग होगी उसकी होगी पैडिंग 10 पिक्सल के हिसाब से होगी, ठीक है। साथ में जो उसका बॉर्डर है वो क्या होगा, उसको भी हम कर लेते हैं कि जी बेसिकली बॉर्डर जो आपका होगा वो होगा 1 पिक्सल और वो सॉलिड कलर का होगा, ठीक है। साथ में लाइट ग्रे होगा, यहाँ से लाइट ग्रे यूज़ करते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन है वो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है आपकी बुक की स्टाइलिंग है वो हमने एक बेसिक पे से कर दिया। F5 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, हमने टेबल पे सारा CSS किया है, तो ये देखो ये बॉर्डर आ गया, ठीक है, उसका टेक्स्ट आ गया और सारा कुछ आ गया, शॉपिंग लिस्ट आइटम एप्पल। बात समझ आ गई। इसी कोड को थोड़ा सा मैंने खूबसूरत करके लिखा है, काफ़ी CSS का इस्तेमाल किया है। जो नीचे फंक्शनैलिटी है वो सारी सेम है, वो सब कुछ वही लिखा हुआ है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट CSS के साथ खेला है। और अभी आपको देखो कि किस तरह से नज़र आता है। ये देखें अब क्या है जी, आ रहा है जी माय शॉपिंग लिस्ट, इसका कलर देखें, बॉक्स आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा एप्पल है, एप्पल लिखा मैंने। ऐड बटन किया, देखिए यहाँ पे हुवर लगा हुआ है, जैसे कि बटन के करीब जाते हैं डार्क ग्रीन हो जाता है। क्लिक किया, देखिए शॉपिंग लिस्ट टाइप आ गया, एप्पल आ गया। उसके बाद हम लिख देते हैं बनाना सा, लिख देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, काओ लिख देते हैं। मतलब ये आपको बताने की है, देखिए किस तरह से ड्रॉप मेन्यू आ रहा है। तो CSS के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। बेसिक फंक्शन क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, HTML के ज़रिए हमने क्या चीज़ें बनाई थी, फिर उसके बाद उसको फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के लिए हमने कितना कोड लिखा है, फिर हमने उसको खूबसूरत बनने के लिए ये देखो कितना टेक्स्ट लिखा है, कोड लिखा है, ठीक है। ये CSS है। इस कोड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, वीडियो काफ़ी लंबी है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता था कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट मैंने कुछ क्लियर कर दिए। कुछ डाउट हुए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं। थैंक यू।